ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट है, जिससे पहले शायद एक वीडियो अपलोड किए हुए सिंपल इंटरेस्ट का। ये सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स द अमाउंट ऑफ 7,100 in 7 years and of rupees 6,200 in 4 years, find the principal and rate of interest per annum। क्वेश्चन आया समझ में। कह रहा कि एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यहां ध्यान देंगे रेट क्या है, सेम, पर एनम। इफ अ प्रिंसिपल, कोई एक प्रिंसिपल है, वो कितना हो जा रहा है, कितना अमाउंट हो जा रहा है, 7,100 हो जा रहा है। कितने साल में, 7 साल में। मतलब कोई एक प्रिंसिपल है, कोई एक प्रिंसिपल है, वो कितना अमाउंट हो जा रहा, कितना अमाउंट हो जा रहा, 7,100 अमाउंट हो जा रहा, 7,100 अमाउंट हो जा रहा। कितने साल में, 7 साल में। कितने साल में, 7 साल में। येलो शायद नहीं दिखता होगा, दूसरा कलर ले रहा, ठीक है। कोई एक प्रिंसिपल है, वो 7 साल में कितना हो जा रहा है, 7,100 हो जा रहा। कोई रेट रहा होगा, कह रहा उसी रेट पे, ठीक है, एट द सेम रेट बोला हुआ है ना, उसी रेट पे वही प्रिंसिपल, इफ अ प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, कितना अमाउंट हो जा रहा, 6,200 हो जा रहा। कितने साल में, 4 साल में। यही प्रिंसिपल कितना हो जा रहा, 6,200 हो गया अमाउंट। कितने साल में, 4 साल में। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल भी आपका फिक्स है और रेट भी आपका फिक्स है। आपसे पूछा है क्या प्रिंसिपल होगा और रेट क्या होगा। बात आ रहा समझ में। कह रहा है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट सेम है। इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स, कोई एक प्रिंसिपल जो है वो कितना अमाउंट हो जा रहा, बिकम्स द अमाउंट ऑफ 7,100, कितना अमाउंट हो जा रहा, 7,100 हो जा रहा। कितने साल में, 7 साल में। एंड ऑफ रुपीज 6,200, एंड ऑफ मतलब यहाँ पे देखो कंजंक्शन लगा के ऐड किया गया, मतलब यही प्रिंसिपल कितना हो जा रहा, 6,200 अमाउंट हो जा रहा, ठीक है, 6,200 अमाउंट हो जा रहा। कितने साल में, 4 साल में। तो आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा और रेट क्या होगा। बात आ रहा समझ में, ठीक है। वो तो देखिए इसको दो तीन तरीका है करने का, ठीक है। हम एक तरीका यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपको क्लास में भी इसका करवाया हुआ, ये प्रैक्टिस सेट है ना, तो प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, करवाया हुआ सम जिस टाइप का बताया हुआ था वही हम करवा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बन रहा है या सम्स नहीं बन रहा, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे देखो एक प्रिंसिपल यहाँ पे है, वो अमाउंट हो जा रहा है 7,100। अच्छा अमाउंट मतलब क्या होता है बाबू, ये जो अमाउंट है इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट मतलब तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यानी कि ये जो रुपया है 7,100, ये क्या है, प्रिंसिपल रहेगा और क्या रहेगा इसके साथ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने साल का इंटरेस्ट, 7 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि ये 7 साल में इतना अमाउंट हुआ था, तो इंटरेस्ट कितने साल का, 7 साल का इंटरेस्ट। क्लियर है। उसी तरह से ये 6,200 अमाउंट हुआ कितने साल में, 4 साल में। यानी कि ये 6,200 मतलब भी तो ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल तो सेम रहा होगा, प्लस इसमें क्या है, इंटरेस्ट। कितने साल का इंटरेस्ट, 4 साल का इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर। बात आ रहा समझ में। अमाउंट मतलब हम लोग क्या जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही जानते हैं ना, तो प्रिंसिपल तो फिक्स रहता है, अब जितना ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा उतना ज्यादा अमाउंट रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए आपके पास 500 रुपया है, कितना रुपया है आपके पास, 500 रुपया है, ये आपका फिक्स है। आप 1 साल रखते हैं बैंक में, आप 1 साल बैंक में रखते हैं, आपको 50 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। आपको दूसरे साल मान लिया 100 रुपया इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल में, दूसरे साल। तो 1 साल के बाद अगर आप करते हैं तो कितना आपको अमाउंट हो जाएगा, 550। उसी तरह से 2 साल में कितना हो जाएगा आपको, 600। तो जितना साल के लिए आप बैंक में ज्यादा पैसा रखेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही हुआ है, अमाउंट देखो 7 साल में हो गया 7,100, तो ये अमाउंट मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ना। तो कितने साल का इंटरेस्ट, 7 साल का इंटरेस्ट, है ना। उसी तरह से ये 6,200 हो गया, ठीक है। तो ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितने साल में हुआ, 4 साल में। तो इंटरेस्ट कितने साल का लेंगे हम, 4 साल का। बात आ रहा समझ में, हम लोग इस सिस्टम में यहाँ पे करेंगे समझ, क्लियर है। तो यही लिखते हैं हम,
कैसे लिखते हैं कि प्रिंसिपल प्लस कितने साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर, है ना। कितना दिया हुआ था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर, कितना अमाउंट दिया हुआ था, 7 साल का अमाउंट कितना दिया हुआ था, 7,100। ठीक है बाबू। उसी तरह से प्रिंसिपल प्लस कितने, 4 साल में कितना हो गया था पैसा, 4 साल में कितना हो गया था पैसा, 4 साल में हो गया था 6,200। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर, क्योंकि 4 साल में ये हुआ, प्रिंसिपल तो फिक्स रहेगा ना। ये कितना हो गया 4,200। इसको हम ऐसे ही 1 मान ले रहे हैं, इसको हम 2 मान ले रहे हैं। ठीक है वो। अब देखो यहाँ पे ये हमको 2 इक्वेशन मिल रहा है ना, ये हमको अब 2 इक्वेशन मिल रहा है ना, एक ये और ये। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, तो ये माइनस साइन चेंज होगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, तो माइनस करके क्या होगा, देखो ये p से p माइनस p कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर माइनस इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर, यानी कि 7 साल का इंटरेस्ट में से हमको 4 साल का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। 7 साल का इंटरेस्ट में से 4 साल का इंटरेस्ट हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितने साल का इंटरेस्ट बचेगा, 3 साल का। तो यहाँ पे जो होगा इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। ये कितना हो जाएगा, ये 0 0, ये 900 हो जाएगा, है ना। आइए, अच्छा 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। कुछ गलती कर रहे हैं, 0 0, ये तो कुछ गलती, अच्छा हाँ यहाँ पे तो गलती की है हम। क्या गलती की है, पेन कहाँ गया, ये 6,200 था, ये 6,200 था। ठीक है, तो ये 9, तो ये तो हो गया 900 बचेगा। ठीक है, गलती हो गया था, 6,200 दिया हुआ था यहाँ पे, देखो 6,200, तो ये 900। तो इंटरेस्ट ऑफ 3 साल कितना हो गया बाबू, 900। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 3 साल कितना हो गया, 900। हम या तो 7 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे या फिर 4 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। बात आ रहा समझ में, या तो हम 7 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे या फिर हम 4 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। इन दोनों में से किसी एक का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्यों, ताकि हम ये वैल्यू इसमें जाकर के पुट कर पाए। बात आ रहा समझ में, इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर इतना निकल गया ना, हम या तो फर्स्ट इक्वेशन वाला इंटरेस्ट निकालेंगे या फिर सेकेंड इक्वेशन वाला इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से निकालिएगा। हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, आप हमको होमवर्क में दीजिएगा सेकेंड वाला निकाल करके क्या आंसर आता है, देखिएगा आंसर दोनों का सेम आएगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर निकल गया, तो अब लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा, 3 सामान का दाम मान लीजिए 9 रुपया है, तो एक सामान का कितना दाम हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ना। अगर ज्यादा सामान का दिया रहता है, एक सामान का निकालने के लिए कहता है तो डिवाइड करते हैं ना। मान लिया आपको बोलेगा 5 सामान का दाम 10 रुपया है, तो एक सामान का कितना दाम होगा, तो 10/5 यानी कि 2 रुपया होगा। तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर हो गया 900, तो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा, 900/3 मतलब ₹300। ये 1 साल का इंटरेस्ट निकला। इंटरेस्ट ऑफ इन दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 वाला निकाल रहे हैं, आप हमको होमवर्क करके दिखाइएगा ये वाला नंबर 2 वाला निकाल करके। ठीक है, आंसर देखिए दोनों का सेम ही आएगा। तो इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर, तो इंटरेस्ट का सामने निकले, 1 साल का इंटरेस्ट 300, तो 7 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7 × 300 मतलब 2100 रुपीज। ठीक है, तो 7 साल का इंटरेस्ट निकल गया। अब ये वैल्यू कहाँ जाके पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे बाय 1 से क्या होगा, प्रिंसिपल तो ऐसे ही रहेगा, प्रिंसिपल प्लस 7 साल का इंटरेस्ट के हिसाब से कितना लिखेंगे, 2100 इक्वल टू कितना हो गया, 71 पे 00, यानी कि प्रिंसिपल ये इधर जाके माइनस होगा, तो 71 पे 00 माइनस 21 पे 00, तो प्रिंसिपल ये 2 0, 1 में से बन जाएगा 0, ये 5000। तो प्रिंसिपल मेरा कितना निकल गया बाबू, 5000 निकल गया। आपसे प्रिंसिपल ही मांगा था, आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा था, प्रिंसिपल मांगा था ना, प्रिंसिपल और रेट दोनों मांगा। प्रिंसिपल निकल गया,
प्रिंसिपल कितना निकला, प्रिंसिपल 5000 निकला। बात आ जाता है यहां तक समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे, रेट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेट। तो आपको पता है ना, जैसे एक ही इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो यहां से अगर हम रेट का फॉर्मूला निकालना चाहें, यहां से अगर हम रेट का फॉर्मूला निकालना चाहें तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू आई, ये P और T क्या होगा, नीचे आ जाएगा, P इंटू टी आर। ठीक है, तो आर का वैल्यू यही होगा ना कि फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, ये P जिसके वैल्यू निकालते उसके साथ जो चीज रहता है वो मल्टीप्लाई हो, ये डिवाइड होकर नीचे जाता है, तो ये आएगा रेट। तो रेट का फॉर्मूला हमको पता है, ये चीज होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू आई बाई P इंटू टी। तो ये लिख दिए हम 100 इंटू। अब यहाँ पे बात है कि इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास तीन इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर है, एक इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर है, एक इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर है। हम यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, आप कुछ भी, कोई भी इंटरेस्ट लिख सकते हैं, समझ में आया। डिपेंड करता है उसका टाइम। अगर आप 900 लिख रहे हैं तो कितने साल का इंटरेस्ट है, 3 साल का, तो आप इंटरेस्ट की जगह पे 900 लिखिएगा और टाइम की जगह पे कितना लिखिएगा, 3। अगर आप 7 साल का इंटरेस्ट लिखना चाह रहे हैं तो इंटरेस्ट की जगह पे 2100 लिखिएगा और टाइम की जगह पे कितना लिखिएगा, 7। ठीक है, ये आपके ऊपर है। हम यहाँ पे 1 साल का लेते हैं ताकि एक टाइम की जगह पे 1 लिखेंगे, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो इंटरेस्ट कितना साल का लिख रहे हैं हम, 1 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 300। अब प्रिंसिपल कितना निकाले हम, 5000 इंटू 1 साल का इंटरेस्ट लिए हैं, तो यहाँ पे टाइम की जगह पे कितना लिखेंगे, 1। ठीक है वो। अब यहाँ पे आप देखो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये आया 5 से 6, तो यानी कि ये कितना, रेट कितना आ गया, 6% पर एनम। बात आ रहा समझ में, इजी से सम्स है, क्लियर है। तो आप इस टाइप का सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। ठीक, देखने में सिर्फ थोड़ा सा लेंदी लग रहा है एकदम इजी। आपको क्वेश्चन के हिसाब से आप बनाना देखिएगा। कह रहा है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट सेम है। प्रिंसिपल कितना हो जा रहा, 7100 हो जा रहा, 7100 हो जा रहा। कोई भी प्रिंसिपल कितने साल में, 7 साल में। फिर कह रहा और वही प्रिंसिपल सेम रेट के हिसाब से कितना हो जा रहा, 6200 हो जा रहा, कितने साल में, 4 साल में। तो प्रिंसिपल तो यूं निकल जाएगा आसानी से। आप क्या कीजिएगा, दोनों का माइनस कीजिएगा। दोनों को जब माइनस कीजिएगा, ये दोनों अमाउंट है उसको माइनस करना है, तो 7100 से 6200 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 900 बचेगा, है ना। तो 900 क्या निकलेगा, वो इंटरेस्ट ऑफ, ये 7 ईयर और 4 ईयर, 3 ईयर निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर कितना हो जाएगा आपका, 900। फिर उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का सम्स कीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार ये सम्स पूछा गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी जो सम्स बताया बाबू, उस टाइप का ही हम दूसरा सम्स दे रहे हैं। आप लोग इसको कर करके हमको होमवर्क कर ये ग्रुप में भेज दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, लिखिए अ सम ऑफ मनी amounts to rupees 1056 in 4 years, and amounts to rupees 1248 in 7 years, ठीक है। at the same rate of simple interest, at the same rate of simple interest, ठीक है बाबू। find the principal and the rate of interest, सेम तरह क्वेश्चन है। कह
कह रहा अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1056 इन 4 ईयर, यानी कोई एक रुपया है, कितना अमाउंट हो जा रहा, 1056 हो जा रहा है, कितने साल में, 4 ईयर में। एंड अमाउंट्स टू ₹1248 इन 7 ईयर, और 1248 हो जा रहा है कितने साल में, 7 ईयर्स में। सेम रेट क्या है, सेम है। फाइंड द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा। बिल्कुल उसी तरह सम से कि कोई भी प्रिंसिपल है वो कितना हो जा रहा, जो ज्यादा साल वाला ऊपर रखिएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में आपका नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम 7 साल का वाला ऊपर रख रहे हैं। प्रिंसिपल 7 साल में कितना अमाउंट हो जा रहा, 1248। सेम प्रिंसिपल 4 साल में कितना हो जा रहा, 1056, यही हो जा रहा, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है और रेट पूछा है, आप पूरा लिखिएगा, है ना। तो यहां से इन दोनों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो कितना साल का इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट ऑफ 7 में से 4 जाएगा, 3 ईयर निकलेगा। इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर कितना निकलेगा, 8 से 6 जाएगा 2, 14 में से 5 जाएगा 9, ये 192 निकलेगा, ठीक है। ये निकल गया इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर। अब आप यहां से इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर निकालिएगा, उसके बाद या तो 7 ईयर का निकालिएगा या तो फिर 4 ईयर का निकालिएगा, फिर वैल्यू पुट करके आगे कंटिन्यू कीजिएगा सम्स को, ठीक है। ठीक, पूरा आप लिखिएगा इसको, जैसे यहाँ पे इसको कैसे लिखिएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर जो भी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर जो आएगा, इस इक्वेशन 1 नाम देंगे, इक्वेशन 2 नाम देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, बहुत आज गलती हो रहा, इंटरेस्ट ऑफ यहाँ पे 3 ईयर होगा, कितना आएगा आपका 192। तो इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर निकल गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ, इन दोनों में से किसी एक का निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, पहले एक तरह ही सम्स है, ठीक है। वो आप लोग इसको कीजिएगा, गलत सही जो भी है आप हमको बना के भेजिएगा, ठीक है, उसको फिर हम करेक्शन करेंगे। क्लियर है, चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए वो मेरे साथ आप साथ साथ कीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप भी लिखिए, उसके बाद साथ साथ कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी becomes, a sum of money becomes 10 times of itself, ठीक है, 10 times of itself on simple interest in 27 years, ठीक है। how much time will it take to become 19 times of itself, ठीक है, at the same rate of simple interest per annum। क्वेश्चन समझ में आया, कह रहा a sum of money becomes 10 times of itself on simple interest in 27 year, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट माने कोई एक प्रिंसिपल है, वो अपने आप का 10 टाइम्स हो गया, 10 गुना हो गया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। 2 तरह का इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तब तो क्लियर है कि कौन सा चैप्टर का सम्स है। अगर इंटरेस्ट मेंशन ना करे, ना सिंपल इंटरेस्ट ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप समझ जाना कि वो सिंपल इंटरेस्ट ही है, ठीक है। अगर कुछ मेंशन किया नहीं रहेगा तो आप क्या समझोगे कि सिंपल इंटरेस्ट का सम्स है, अगर मेंशन कर देगा तब तो फिर आपको क्लियर ही है, ठीक है। तो कह रहा कोई एक सम ऑफ मनी कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया, कितने साल में, 27 ईयर में, 27 साल में। कह रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 19 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, माने खुद का 19 टाइम्स होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। ये इससे पहले वाला वीडियो में हम पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए हैं, इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हमको तुरंत चाहिए, हम 10 सेकंड गिन रहे हैं, 10 सेकंड के अंदर आप हम ऑनलाइन आए हुए हैं व्हाट्सएप पे, आप हमको सेंड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। देखिए हम क्या बोले थे कि यहाँ पे आप I1/I2 लिखिएगा इक्वल टू I1/I2, अगर यहाँ पे टाइम है T1/T2 है ना। इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो 10 टाइम्स है तो इसको 1 कम कर दिएगा, 10 में से 1 कम कितना हो गया 9, टाइम कितना लग रहा था 27, सिर्फ इंटरेस्ट में कम कीजिएगा, ठीक है, टाइम वैसे ही रहेगा। और 19 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, ये आपको निकालने के लिए कह रहा, तो ये हो गया 9 2 ज़ा 18, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कितना हो जाएगा 54 ईयर्स, ठीक है। इसका हम पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए हुए अपने इससे पहले वाला वीडियो में, जिसको डिटेल जानना है फिर से वो उस वीडियो को देखे, ठीक है। तो ये एमसीक्यू जब आपसे पूछेगा 1 मार्क्स में ट्रू और फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में जब पूछेगा, तब हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा 27 साल है, 50 ईयर ऑप्शन में रहेगा, 54 रहेगा, 89 रहेगा, 60 रहेगा, तो आपसे इस तरह से पूछेगा तो आप तुरंत एमसीक्यू रहेगा तो तुरंत करके निकल जाना, इतना I1/I2 लिखने का जरूरत भी नहीं है। बस यहाँ पे 10 देखिए आप, 10 मतलब 9 इक्वल टू 27, ठीक है। यहाँ पे 19 देखें तो 18, यहाँ पे टी, बस यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको डिटेल पूरा 2 तरीके का बताए थे ना, एक पूरा डिटेल मेथड बताए थे हम जिसमें रेट भी निकालना पड़ता था, उसके बाद निकलता था, तो आप उसका पूरा डिटेल हमको होमवर्क करके दिखाइएगा, इस सम्स का डिस्क्रिप्टिव वे हमको होमवर्क में दीजिएगा, ये यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ये हम दोबारा फिर से दे रहे हैं कि हम बार बार सम्स को रिपीट करेंगे। रिपीट करने से क्या होगा, आप बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार सम्स को प्रैक्टिस करिएगा ना, तो दिमाग के अंदर बैठा हुआ रहेगा, इसलिए हम क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत चीज सुन करके, जैसे आप वीडियो को ऑन किए, बार बार सुन रहे, बार बार उसको लिख रहे, बार बार पढ़ रहे, तो आपके दिमाग में वो फिट होते चले जाता है, ठीक है। जब एक बार अच्छे से फिट हो जाएगा तो फिर वो बहुत मुश्किल से निकलता है। क्लियर है। तो इसलिए बार बार एक ही चीज को रिपीट आप भी कीजिए, रिवीजन अच्छे से कीजिए। और जो होमवर्क दिए हैं फर्स्ट सम्स का, वो आप पहला सम्स में हम बोले थे हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं, आप इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करके निकालिएगा। दूसरा उसी टाइप का दूसरा सम्स दिए आप वो बनाइएगा। थर्ड इसका होमवर्क ये रहा आपका कि इसका आप डिस्क्रिप्टिव मेथड में सम्स को करके दीजिएगा, ठीक है। वो तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।